नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आइए बात करता हूँ कि एक बार की बात है कि एक राजा जो था वो अपने नवजात शिशु को देख करके बहुत खुश होता है, अपने बच्चे को देख के बहुत खुश होता है। उसकी चंचलता पर, उसकी हरकत पर, उसकी सुंदरता पर वो मोहित होता है और अपने मंत्री से कहता है कि देखो महामंत्री जी, क्या कोई पूरे राज्य में कोई ऐसा बच्चा भी हो सकता है जो इतना सुंदर और इतना चंचल हो। उसने बहुत सहज भाव से कहा कि ऐसे तो हजारों बच्चे हैं जो ऐसे ही सुंदर और ऐसे ही चंचल हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कोई नहीं हो सकता, क्या तुम मुझे कोई ऐसा बच्चा ला सकते हो? उसने हाँ अवश्य ला सकता हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है, कल वो बच्चा लेकर के आओ। और ये कहने के बाद अगले दिन का राजा इंतजार करने लगा। रात भर राजा को नींद नहीं आई, क्या मेरे बच्चे से भी सुंदर कोई और बच्चा हो सकता है, चंचल कोई और हो सकता है। अगले दिन सुबह जो उसका महामंत्री था एक बच्चे को लेकर आया। वो सांवले कलर का एक ऐसा बच्चा था जिसको कुछ फुंसियाँ भी निकली हुई थी और जो है नाक भी बह रही थी। उसको लेकर के राजा के सामने लाता है। राजा क्रोधित हो जाता है, कहता है ये क्या इसको इसकी तुलना पर मेरे राजकुमार से करना चाहते हो? ये कहा ये ऐसा बच्चा है, क्या ऐसा मेरा राजकुमार है? तो फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे साहब, ये उतना ही सुंदर उतना ही चंचल है और ये मैं साबित कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा हाँ ठीक है, साबित करो। तो उन्होंने कहा आपको मेरे साथ चलना होगा। महामंत्री उसको लेकर के जाता है दूर एक झोपड़पट्टी में, और बच्चे को जो है महामंत्री बाहर अपने सिपाही को पकड़ा देता है और अंदर राजा को लेके जाता है। अंदर एक महिला बहुत चीख चीख के रो रही होती है और कह रही हाय मेरा जिगर का टुकड़ा, हाय मेरा चांद का टुकड़ा, हाय मेरे दिल का टुकड़ा, कहीं खो गया है, कोई उसे ढूंढ के लाओ, कोई उसे ढूंढ के लाओ। महामंत्री पहुंचता है, कहता है कि आप बहन क्यों रो रही हैं? उन्होंने कहा कि अरे मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरे चांद का टुकड़ा खो गया, कहीं गुम हो गया, कोई उसे ला दो। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ उसकी पहचान बताओ, हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। अरे उन्होंने कहा कि सबसे सुंदर सबसे चंचल बच्चा है मेरा, चांद जैसा मेरा बच्चा है। अरे कहीं भी सुंदर खिलखिलाता बच्चा दिख जाए समझ लो मेरा बच्चा है, ढूंढ के लाओ, कृपया ढूंढ के लाओ। उन्होंने कहा कि एक बच्चा महल के सामने मिला है, हो सकता है वो आपका बच्चा हो। और सैनिक को अंदर बुलाया। जैसे ही उसे सैनिक के हाथ में बच्चे को देखा, महिला ने तुरंत बच्चे को छीन लिया। उसने कहा हाँ यही मेरा बच्चा है, अरे बहुत बहुत धन्यवाद, आया मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा चांद का टुकड़ा मेरे पास आ गया। तब बीरबल ने कहा कि राजन, मैंने आपसे कहा था कि मैं इसे साबित कर सकता हूँ। हर बच्चा अपने माता पिता के लिए चांद का टुकड़ा ही होता है और माता पिता की दृष्टि अपने बच्चे के प्रति पक्षपातपूर्ण होती ही है। उसे हर माता पिता को अपना बच्चा सुंदर और चंचल और खूबसूरत लगता है। राजा को ये बात समझ में आई। उसने कहा बात तो सही है। और वास्तव में हम जब अपने लोगों के साथ, अपने नाते रिश्तेदारों के साथ, अपने मिलने जुलने वालों के साथ जब हम कोई बात या कोई व्यवस्था आती है तो वहाँ पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं। और जब पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं तो हमारी दृष्टि जो है पक्षपातपूर्ण होने की वजह से हम उचित निर्णय नहीं ले पाते, और उचित निर्णय न ले पाने की वजह से वो उचित परिणाम जो आने चाहिए वो उचित परिणाम भी नहीं आते हैं, और हमारे पक्षपातपूर्ण परिणाम ही हमारे सामने आते हैं। इसलिए मित्रों, कभी भी लाइफ में कभी भी कोई चीज़ हमारे सामने आती है जो हमारी अपनी है, हमारे अपने लोगों की है, तो उसको एक बार जो है निष्पक्ष होकर के उसको दृष्टि से, निष्पक्ष दृष्टि उसको देखना शुरू करें। जब आप निष्पक्ष होकर के खड़े होकर उस निष्पक्ष दृष्टि से आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका निर्णय भी निष्पक्ष होगा और आपका निर्णय भी सही होगा, क्योंकि सत्य हमेशा सत्य ही होता है। बस वो देखने का आपका नजरिया होना चाहिए। इसलिए मित्रों, लाइफ में सही निर्णय लेने के लिए आपकी निष्पक्षता बहुत जरूरी है। चलिए फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी, किसी प्यारी थॉट के साथ। आपका दोस्त पीयूष रंजन, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो।